हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर डेली बेसिस पे आपको लेखपाल की तैयारी करवा रहा हूं। उससे पहले मैं आपको यूपी बीएड की तैयारी करवा रहा था, लेकिन बीएड का जो आपका एग्ज़ाम है तो 2 महीने आगे खिसक चुका है, क्योंकि 30 जून तक उत्तर प्रदेश में कोई भी पब्लिक गैदरिंग नहीं होने वाली। इसलिए मैंने उसको थोड़ा स्टॉप किया। लेखपाल के लिए मैं आप लोगों के लिए लगातार वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप घर बैठे यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर यूपी पीसीएस के लिए प्री और मेंस दोनों के लिए कोर्स चलाया जा रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ज़रूर से आप जा कर के एक बार चेक कीजिएगा। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए एक रेफरल कोड दे दे रहा हूँ। रेफरल कोड है यूपी एग्ज़ाम्स 10। ये आपका रेफरल कोड है। इस रेफरल कोड से आप इस कोर्स को एनरोल करने के लिए 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप साल भर या 2 साल का इस सब्सक्रिप्शन को परचेस करते हैं तो आप लोगों के लिए ईएमआई की भी सुविधा उपलब्ध है क्रेडिट कार्ड पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। ये हमसे पूछा गया है कि उस उत्साह जो है वो किस रस का स्थायी भाव है। आप सभी लोग जानते हैं कि उत्साह जो है ये वीर रस का स्थायी भाव है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आज की इस वीडियो में हमने हिंदी को कवर किया हुआ है, और आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी जो है यूपी लेखपाल में 25 नंबर की या 25 क्वेश्चंस की आना है। तो 25 क्वेश्चंस पूरे ही कवर किए गए हैं। का उच्चारण स्थान बताइए। का उच्चारण स्थान। का वर्ग जो होता है का खा गा घा ड़ा, ये पूरा जो है ना का वर्ग ये कंठ से बोला जाता है। तो का उच्चारण स्थान होगा कंठ, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ। मीठा का विलोम शब्द क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को भी गलत करेंगे। समझ रहे हैं? मीठे का विलोम शब्द, तो मीठे का विलोम शब्द होगा कड़वा। नहीं तो आप लोग फीका लगा दो, फीका गलत होगा, कड़वा होगा। मीठे का विलोम शब्द होगा कड़वा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। उसने कहा था कि लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक कृति है, इसके लेखक कौन है? उसने कहा था, इस कृति के लेखक कौन है? जल्दी बताइए। तो इस कृति के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश पाताल एक कर देना, इसका अर्थ क्या है? ये मोस्टली एक मुहावरा है। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आकाश पाताल एक कर देना। तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा कठिन परिश्रम करना। क्या? कठिन परिश्रम करना। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आकाश पाताल एक कर देना मुहावरे का सही अर्थ है कठिन परिश्रम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि शुभागमन में कौन सी संधि है? शुभागमन में कौन सी संधि है? तो शुभागमन में या शुभ प्लस आगमन, इसका संधि विच्छेद होगा शुभ प्लस आगमन, और यहाँ पर दीर्घ संधि है। कौन सी? दीर्घ संधि है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है? एक बार और हो चुका है ये क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है? देखो, स्पुतनिक जो है वो रूस के द्वारा एक अंतरिक्ष सैटेलाइट था। तो स्पुतनिक जो है ये रूसी भाषा का शब्द है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। समझ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुब्रीहि समास बताइए क्वेश्चन नंबर 58 में कि कौन से ऑप्शंस में बहुब्रीहि समास है। त्रिभुज में दिग्गु समास होगा, राजपूत में तत्पुरुष समास होगा, प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास होगा, चक्रपाणी इसमें ही होगा आपका बहुब्रीहि समास। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चक्रपाणी में कौन सा समास होगा? चक्रपाणी में होगा आपका बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजन बताइए कौन से संयुक्त व्यंजन है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है, कौन सी, ये जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई थी समास वाली, अगर आपने, सॉरी, वर्णमाला वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वर्णमाला को मैंने इतने अच्छी तरीके से बताया हुआ है विद इन 10 मिनट में। 10 मिनट की वो वीडियो है। आप यूट्यूब पे डाल रहे हो वर्णमाला बाय इंडियन स्टडी, लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा हुआ है। तो एक बार आप देख लोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो संयुक्त व्यंजन, देखो, जो ज्ञा है ना, ये संयुक्त व्यंजन है। ये जा और या से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं।
जो किसी भी नियम का पालन ना करे क्या कहलाता है? जो किसी भी नियम का पालन ना करे उसे हम क्या कहते हैं? वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो जो किसी भी नियम का पालन ना करे उसे बोलेंगे हम उच्छृंखल। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, फिल इन द ब्लैंक्स अपने आप हो जाता है। उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, पतन अपने आप हो जाता है। यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा एक शब्द श्रृंखला में नहीं है? क्वेश्चन नंबर 62। कौन सा एक शब्द श्रृंखला में नहीं है? जल्दी बताइए, कौन सा एक शब्द श्रृंखला में नहीं है? यामिनी। यामिनी जो एक शब्द है वो श्रृंखला में नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन का 60 बी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब श्रृंखला में वो बता दे रहा हूँ। देखो, जो आपका तड़ित दिया, चपला दिया और चंचला दिया, ये बिजली का पर्यायवाची है। ठीक है। लेकिन यामिनी जो है ना, वो एक रात्रि का पर्यायवाची है। तो ये जो शब्द है ना, ये अन्य तीन से भिन्न है। नहीं तो आप सोचो कि ये क्वेश्चन कैसा है। तड़ित, चपला और चंचला ये किसके पर्यायवाची हैं? बिजली के। लेकिन यामिनी रात्रि का पर्यायवाची है। तो ये अन्य तीन विकल्प से क्या है? भिन्न है। तो हमसे भिन्न पूछा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वाक्य में पद क्रम किस प्रकार का होता है? हिंदी वाक्य में जो पद क्रम होता है वो किस प्रकार होता है? अगर आप एक वाक्य बोलेंगे तो उसमें कर्ता, कर्म और क्रिया होती हैं, उसका क्रम क्या होता है? तो सबसे पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर क्रिया। यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि मोहन अपने कार्य में दक्ष है। रेखांकित शब्द का सही विकल्प चुनिए। दक्ष का मतलब क्या होगा? 64। दक्ष का मतलब प्रवीण। यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? तो जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। संयोजिका में प्रयुक्त प्रत्यय और प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। 1000 बार मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये ध्यान रखना, प्रत्यय पीछे लगते हैं, उपसर्ग आगे लगते हैं। तो संयोजिका में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो संयोजिका में प्रयुक्त प्रत्यय है बड़ा आ प्रत्यय। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। संयोजिका में कौन सा प्रत्यय है? आ प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ऐसा कौन सा शब्द है जो उपसर्ग रहित है? और उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। अनार, अपार, अकाल और अखाग किसमें उपसर्ग नहीं है? तो 67 में सही आंसर हो जाएगा अनार। अनार जो है वो उपसर्ग रहित शब्द है। पहला ऑप्शन करेक्ट। कालिंदी कुल कदम की डारन में अलंकार, ये एक वाक्य है। कालिंदी कुल कदम की डारन, इसमें अलंकार कौन सा है? तो देखो, का वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही और जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। देवनागरी लिपि में कितने वर्ग हैं? जल्दी बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देवनागरी नागरी लिपि में 5 वर्ग हैं। यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? जल्दी बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? शुद्ध वर्तनी जो है ये बोलने की योग्यता है। यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कौन सा? पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो देखो, जो प्रस्तुत विकल्प में शुद्ध वर्तनी ही बोलने की योग्यता है। क्यों? क्योंकि सुलेख, श्रुतलेख और आशुलेख ये लेखन संबंधी योग्यता है। ये जो लिखा है ना, सुलेख, श्रुतलेख और आशुलेख है, ये लेखन संबंधी योग्यता है। और शुद्ध वर्तनी जो है ये बोलने की योग्यता है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंह में राम बगल में छुरी, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 71, बढ़िया क्वेश्चन है। लोकोक्ति, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। इसका मतलब है ऊपरी मित्रता, मन में शत्रुता। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? जल्दी बताओ, मात्रिक छंद का उदाहरण हमको बताना है। कौन सा मात्रिक छंद है? दोहा, चौपाई, रोला, ये जो सभी के सभी जो है ना, ये मात्रिक छंद के उदाहरण हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 73, जल्दी बताओ। ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है?
ग्रामीण शब्द में। तो ग्रामीण शब्द में इन प्रत्यय का यूज हुआ है, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कौन सा? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जिसकी चिंता ना की जा सके, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी चिंता ना की जा सके, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अचिंत्य, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द क्या है? 75। आकर्षण का विलोम शब्द हमको बताना है। तो आकर्षण का विलोम शब्द हो जाएगा विकर्षण, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? विकर्षण। तो दोस्तों ये थे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लेखपाल के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। अब दोस्तों मैं आप लोगों से ये क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ और इस क्वेश्चंस का आंसर आप सभी से मुझे उम्मीद है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सिंह का पर्यायवाची नहीं है? शार्दुल, मृगेंद्र, केसी या तड़ित? सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।